अग्निवीर ला करके युवाओं को बर्बाद कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। इस देश का सत्यानाश कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। संविधान की हत्या हो गई है इस देश में, लोकतंत्र नहीं रहा। अभी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो सैफ अली खान से मिल रहे हैं, करिश्मा कपूर से मिल रहे हैं, जो है ना करीना कपूर से मिल रहे हैं। मणिपुर की महिलाओं को नंगा करके जो है घुमाया गया। आज मणिपुर जल रहा है, वहाँ के पीड़ित परिवारों से मिलने का समय नहीं है। पूरे देश में ये साबित कर दिया कि मेरी कोई औकात नहीं है अडानी के सामने। जनता को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपको सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अच्छे दिन आ गए हैं। डीजल 35 रुपए लीटर मिल रहा है, सरसों का तेल 50 रुपए लीटर मिल रहा है। अमेरिका लंदन जो है हमारे सामने जो है ना घुटने। जितेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी जो है संसद में भाजपा पे हमला बोल रही हैं कि संविधान पे हमला कर रही है, लेकिन भाजपा का कहना है कि जो आपातकाल लगा था वो कांग्रेस ने लगाया था, ना कि भाजपा ने। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपातकाल लगा था वो एक समय अलग था। आज का जो समय है, ये समझिए कि जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक जो है ना आपातकाल ही लगा हुआ है। बस शर्त ये है कि वो जो है ना दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भी ईमानदार जो है ना पत्रकार हैं, अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश में ये दिखा दिया कि बच्चे जो है ना नून से रोटी खा रहे हैं, तो उस पर FIR करके जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस देश में जो है ना संविधान की इज्जत कहीं नहीं हो रही है। आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आकर के मोदी जी के कार्यकाल में ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमें निष्पक्ष काम नहीं करने दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में हम पर दबाव बनाया जाता है। तो इससे जाहिर होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ये बात को कह रहे हो कि हमें निष्पक्ष नहीं काम करने दिया जा रहा है, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके ऊपर कितना दबाव होता होगा जो है ना केंद्र सरकार का। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी आकर के ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमको निष्पक्ष काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब इस देश के जितने अन्य दाता हैं जो अपनी हक अधिकार के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, रेपिस्ट कहा जाता है और उनको गाली दी जाती है। और जो है ना दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में आज के ऐसा लोकतंत्र है कि एक गरीब का बेटा जो है ना मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया इस देश में। आप कह रहे हैं गरीब का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा? गरीब का बेटा प्रधानमंत्री इसलिए बन गया कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। नरेंद्र मोदी की अगर सरकार होती तो कोई अडानी का बेटा ही प्रधानमंत्री बनता, अंबानी का बेटा ही प्रधानमंत्री बनता और इस देश को चलाता। चाय बेचने वाला और देश का जो है ना गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता। कांग्रेस से सीखना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि वो एक चाय बेचते बेचते आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो है ना योगदान कांग्रेस का है। और दूसरी बात ये है कि इस देश के जो है ना लोकतंत्र को मिट्टी में मिलाने का अगर किसी ने काम किया है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में दलित होना पाप है, OBC होना पाप है, माइनॉरिटी होना पाप है? मस्जिद में घुस करके जो है प्रशासन द्वारा गोली चलाई जाती है। न्याय की आप जो है ना कस्टडी में होते हैं, उसके बाद भी आपके ऊपर गोली चलाई जाती है और आपकी हत्या हो जाती है। और आप जो है देश के अन्नदाता हैं, आप देश का पेट भर रहे हैं, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए जब आप आते हैं दिल्ली तो आपको आतंकवादी, खालिस्तानी और नक्सली कहा जाता है। ये भारत नहीं, ये क्या है? दलित को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, जनजाति से भी राष्ट्रपति मुर्मू आती हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया गया है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमले हो रहे हैं। क्या उनको सम्मान नहीं दिया भाजपा ने? भाजपा कह रही है कि हमसे पहले किसने इस देश में किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया? क्या जवाब देंगे आप? देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू जी से मैं आपसे माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हाथरस की बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर के राहुल गांधी जी गए हैं। इस पे भी एक सवाल है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है आगे बढ़ चुका है, उद्योगों का वहाँ जो है केंद्र एक से एक बनता जा रहा है, और अभी भी जो है राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं, वो पूरी तरह से मिसगाइड हैं। वो जो है बिल्कुल ही उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो पुराने मुद्दों के साथ चल रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि किसी दलित के बेटी का दुख दर्द जानना, जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसकी मिट्टी का तेल जो है छिड़क करके आग लगा दिया, उसके माँ बाप को अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया, ऐसा ही उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं आप? और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो सैफ अली खान से मिल रहे हैं, करिश्मा कपूर से मिल रहे हैं, जो है ना करीना कपूर से मिल रहे हैं, लेकिन दलित बच्ची के साथ शोषण हुआ, उनके परिवार के साथ मिलने का समय नहीं है। मणिपुर की महिलाओं को नंगा करके जो है घुमाया गया, उसको जो है आज मणिपुर जल रहा है, वहाँ के पीड़ित परिवारों से मिलने का समय नहीं है। और मोदी जी जो है बड़े बड़े फिल्मी इंडस्ट्री के लोगों से मिल रहे हैं, अडानी को अपने पास में बैठा रहे हैं, और अडानी
जो है बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं। यही देश का, कांग्रेस के लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से नहीं मिलते थे क्या? ना, यही दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री खड़े हैं और देश का एक जो है ना छोटा सा कारोबारी अडानी है वो बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री की क्या गरिमा रह गई? प्रधानमंत्री ने पूरे देश में ये साबित कर दिया कि मेरी कोई औकात नहीं है अडानी के सामने। ये जो है ना देश और दुनिया ने देख लिया कि अडानी बड़ा है और मोदी छोटा है। आप ही कहते हैं, अभी कह रहे थे कि जो मोदी जी ने सबको डरा रखा है और सबको ये है, और अभी आप कह रहे हैं कि मोदी जी की कोई औकात नहीं है। दोनों बात आप ही कह रहे हैं। अडानी के सामने कोई औकात नहीं है। अडानी ने इतना चंदा दिया है जो है ना चुनाव में कि मोदी की कोई अहमियत ही नहीं जो है ना अडानी करता है। आपने देखा नहीं, पूरी दुनिया ने देखा, मीडिया ने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी मानिए जो है ना खड़े हैं और जो है ना एक जो है ना बिजनेस में बैठा हुआ है सीना तान के, जैसे कि समझिए कि पूरा हिंदुस्तान उसकी मुट्ठी में हो। तो इस देश का प्रधानमंत्री जो है अडानी और अंबानी के लिए इस देश को जो है बर्बाद कर दिए हैं। रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एयरपोर्ट हो, चाहे जितनी भी जो है ना नवरत्न कंपनियां हैं भारत सरकार की, सारी की सारी अडानी को दे दिया गया है। इस देश का युवा कहाँ रोजगार लेने के लिए जाएगा? रेलवे तो अडानी, एनटीपीसी अडानी, बीएसएनएल जो था वो भी ख़त्म कर दिया। जियो का प्रचार मोदी जी करते हैं। तो युवा बेरोजगार है। 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, आर्मी की जो है बहाली नहीं हुई है। ये अग्निवीर ला करके युवाओं को बर्बाद कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। इस देश का सत्यानाश कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। संविधान की हत्या हो गई है इस देश में। लोकतंत्र नहीं रहा अब इस देश में। अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं एक देश एक चुनाव, उस पर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। उस पर आप लोगों को क्या आपत्ति है? अगर विधानसभा का चुनाव और जो है क्या कहते हैं लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है तो बहुत सारे खर्चे बचेंगे, उसमें क्या आपत्ति है? नरेंद्र मोदी जी ध्यान से भटकाने के लिए ये बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि अभी आप इस्तीफा दे दीजिए और पूरे हिंदुस्तान का लोकसभा का चुनाव करवाइए, पूरे हिंदुस्तान के विधानसभा का चुनाव करवाइए। तब हम जानेंगे कि हाँ आप एक बात करते हैं और उस पर कायम है। मतलब अभी दे दें, मतलब अब वो जीत गए तो आप उनसे इस्तीफा ले लीजिए, इसी बहाने इस्तीफा मांग लीजिए। 15 साल से तो यही गीत गा रहे हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। ये सिर्फ गुमराह और झूठे प्रधानमंत्री हैं, उनकी बातों में दम थोड़ी नहीं है। दम है तो अभी इस्तीफा दें और पूरे 28 राज्यों का चुनाव करवाएं और 500 जो है 43 लोकसभा सीटों पर चुनाव करवाएं, तो हम जाने कि प्रधानमंत्री जी दमदार बोलते हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं। उनके मुद्दे के साथ आ जाइए ना कि हाँ हम लोग भी साथ में हैं। आप वहाँ जो अभी उन्होंने कैबिनेट से मंजूरी दिलवाई है, कल को लोकसभा और राज्यसभा में आएगा तो कांग्रेस भी उसको समर्थन कर दे। अगर मोदी जी देश को जो है आग लगा देंगे तो क्या हम उनके आग लगाने का जो मतलब आग लगाने वाला विधेयक है? बिल्कुल है। नोटबंदी क्या था? देश में आग लगाने वाला था। लॉकडाउन बिना बताए कर दिए। गरीब जो है ना बिहार उत्तर प्रदेश जो है ना पैदल गया, भूखे प्यासे मरते हुए गया। मतलब उनका कोई कमोई अच्छा नहीं है ना। और वही जो है ना अमीर आदमी का बेटा हवाई जहाज से अपने अपने घर पहुंचा। तो ये सरकार पूंजीपति की सरकार है, गरीबों की सरकार। 11 साल में मोदी जी एक भी अच्छा काम नहीं किए। मोदी जी 70 साल में जितना काम हुआ वो सब कांग्रेस का अच्छा है। मोदी जी एक काम बहुत अच्छा किए हैं। क्या? झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसे ही झूठ बोलते रहे और देश की जनता को जो है ना बेवकूफ़ बनाते रहे। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। अच्छा, देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से बना रहे हैं। सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जुमला है ना, अच्छे दिन का जुमला, महंगाई कम करेंगे के जुमला, ये सब क्या था? ये सब अच्छा झूठ था और ये झूठ बहुत अच्छा कामयाब हो रहा है। और भारतवासियों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपको एक अच्छा झूठा प्रधानमंत्री मिला है। इनको आप चौथी बार प्रधानमंत्री बनाइए। ये तीसरी बार ही है, चौथी बार बनाइए। जो भी हाथ में जो है ना कटोरा बचा है वो भी छीन लिया जाएगा। आप जनता को तंज दे रहे हैं। जनता ने अगर इनको चुना है तो जनता जब भी फैसला लेती है अपने हिसाब से लेती है, उनको जो सही लगता है आप जनता पे ही तंज मार रहे हैं। जनता को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपको सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अच्छे दिन आ गए हैं। डीजल 35 रुपये लीटर मिल रहा है। सरसों का तेल 50 रुपये लीटर मिल रहा है। अमेरिका लंदन जो है हमारे सामने जो है घुटने टेक रहा है और हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। महंगाई कुछ है ही नहीं, महंगाई जीरो है। और जो है ना बेरोजगारी तो इस देश में है ही नहीं। हर साल मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। ये मोदी जी कहते हैं। इतना अच्छा झूठ बोलते हैं। आखिरी सवाल, अब फिर से जाति जनगणना की बात। यही कुछ साल पहले जब चुनाव में होते थे 90 के दशक में, तो आप कहते थे न हाथ पे न जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे। आप लोग खुद जात पात की बात नहीं करते थे, आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। और अगर जाति जनगणना का इतना ही समर्थन है तो क्यों नहीं 70 सालों में हुआ? देखिए, हमारी सरकार जो है ना तेलंगाना में है, हमने वहाँ जातीय जनगणना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में हमारी सरकार है, वहाँ जातीय जनगणना शुरू हो गया है। हम आपको बता दें, जब हमारी सरकार बिहार में था महागठबंधन का, तो हमने वहाँ जातीय जो है ना जनगणना करा के दिखाया। लेकिन ये सरकार चाहती है क्या कि जातीय जनगणना अगर हम कराएंगे तो हमारा सारा पर्दाफाश हो जाएगा। इसी डर से नहीं करा रही है। एक चीज़ हमको बता दीजिए,
आज के समय में महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री जो है ना संविधान विरोधी मुख्यमंत्री है, उसने कहा था कि ये लाल डायरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही लाल डायरी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को दिए थे, तो क्या वो भी जो है ना नक्सली हो गए? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी भी नक्सली हो गए क्या? तो ये सरकार नक्सलियों की सरकार है और ये इस भाजपा की सरकार नक्सलियों की सरकार है जो जनता ने चुनी है। नक्सलियों की सरकार है, देश को बर्बाद करने वाली सरकार है। ये सरकार जो है ना संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता से हम यही अपील करते हैं कि आपको ऐसा जो है ना जुमला प्रधानमंत्री और जो है ना झूठा प्रधानमंत्री अगर अच्छा लगे तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। अडानी अंबानी मोदी जी एक हैं तो सेफ हैं। जिस दिन ये तीनों अलग हुए तो उनका पूरा जो है ना मिटिया जो है ना पलित हो जाएगा। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा गांधी जी ने दिया था। तब हम एक होंगे, तब हम सेफ होंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस युवा नेता जितेंद्र यादव। संसद के अंदर जो है प्रियंका गांधी लगातार भाजपा पे हमला बोल रही हैं, तो सड़क पे जो है कांग्रेस के जो है युवा नेता लगातार जो है भाजपा पे हमला बोल रहे हैं। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।